Hello my dear friends, welcome to Dr. Kirti Classes YouTube channel and online education platform. Students, फर्स्ट लेक्चर आपने पाया ITF का स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए. दिस इज़ व्हाट अबाउट द लेक्चर नंबर 2 वी आर गोइंग टू कंडक्ट टुडे. तो इस लेक्चर के अंदर हम और भी ITF के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो बने रहिए मेरे साथ एंड नोट पेन लेकर के अपनी नोटबुक में साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें. चलो स्टूडेंट्स, फटाफट टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे. अगर मेरा पहला लेक्चर आपने नहीं लिखा हो, नहीं देखा हो, तो आई बटन पर क्लिक करके मेरा फर्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने पूरा ITF का फंडामेंटल एक्सप्लेन किया है एंड बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करके रखे हैं. ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर एंड टेस्ट सीरीज़ लिंक में जो प्रोवाइड है वहाँ पर हमारा डॉक्टर कीर्ति क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पा सकते हो. चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. और वीडियो के अंदर हम MCQ अलग अलग टाइप के सॉल्व करने की ट्राई करें. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. सो आपको जनरली पता है कि tan इनवर्स a एंड tan इनवर्स b के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के बारे में. यहाँ पर साइन इनवर्स जब आ जाता है सो दैट इज लिटिल बिट कन्फ्यूजन. यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड कैसे करें. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 का इंटर रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे. 1/3 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. पाइथागोरस से बात करने के बाद 9 - 1 ये क्या हो जाएगा, √8. √8 व्हाट डज इट मीन, 2√2. सिमिलरली साइन इनवर्स 2/3 के लिए अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ये थीटा जो है 2/3. सो 9 - 4 एडजेसेंट साइड विल बी √5. ये दोनों मिल गए. अब यही थीटास को हम tan इनवर्स में लिखना चाहे तो tan इनवर्स 1/√8 प्लस इसके लिए लिखे तो tan इनवर्स 2/√5 लिख सकते हैं. ये tan इनवर्स की फॉर्मूला को सॉल्व करना पड़ेगा. चलो बच्चों, आओ मिल करके सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने से पहले क्या देखना चाहिए कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 1 से स्मॉलर है कि 1 से लार्जर है कि 1 के बराबर है. अगर ये दोनों का प्रोडक्ट करें तो 2 × 1 = 2 और नीचे आएगा 8 × 5 = 40 अंडर रूट के अंदर. √40 व्हाट डज इट मीन, 6 point something. So the value of denominator is greater than 1. Numerator is 2 and denominator is √40. So the whole value is smaller than 1. So that is beneficial for us. So directly हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 - A इंटू B. अब इसको सिंप्लीफाई करें. सो √5 × 1 = √5 एंड √8 इज नथिंग बट 2√2. 2√2 इंटू 2 दैट मीन्स 4√2. सिमिलरली दिस इज व्हाट √40 × 1 = √40. √4040 माइनस 2 × 1 = 2. आपको पता है कि दोनों LCM क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये दोनों LCM कैंसिल आउट, √40 कैंसिल आउट. अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा उसकी हम बात करें तो √5 प्लस 4√2 अपॉन यह है √40. 40 मतलब 4 टेंजा बोल सकते हैं, 8 5 बोल सकते हैं, है ना. तो 4 टेंजा अगर इसको हम कंसीडर करें तो 2√10 वी कैन से. सो 2√10 - 2 इस तरह से हम बता सकते हैं. अब ये जो आंसर आया वो LHS पोर्शन है. आपके बाजू में RHS में साइन इनवर्स x गिवन है. अब दोनों की कंपैरिजन करने के लिए दोनों सेम टाइप के इनवर्स फंक्शन हो वो जरूरी है. तो आंसर भी यहाँ पर देखते चलो आप किस तरह से आपका आंसर सेट हो रहा है. अब आंसर के अंदर हम इसका tan इनवर्स मतलब दिस इज व्हाट द ऑपोजिट साइड इज
and this is what the adjacent side is. ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट करेंगे तो हाइपोटेनियस मिलेगा. सो साइन इनवर्स एक्स के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. बट बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हम सोचे तो यहाँ पर जो आंसर है उसमें से ऑपोजिट साइड देखो दिख रहा है √5 + 4√2. टेन इनवर्स में ऊपर ऑपोजिट साइड है, साइन इनवर्स एक्स में भी एक्स की वैल्यू ऊपर ऑपोजिट साइड आएगा. सो इसको आगे सॉल्व ना करना हो, खास करके जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हम सीधा इसका आंसर क्या टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी, जबकि ऑप्शन इस तरह से अवेलेबल है. अदरवाइज आगे जाके आपको मल्टीपल ऑप्शन ऐसे होते तो सॉल्व करना पड़ता. कैसे सॉल्व करते, इसका जैसे ट्राइंगल बनाया, साइन इनवर्स में से हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया. Similarly, we will convert it into the sine inverse format and then compare with sine inverse. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा. कृपया करके इसको नोट डाउन कर लीजिए. सब्जेक्टिव प्रिपरेशन नहीं कर रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे, तो स्टेप्स को यहाँ पर हम कट करके आगे बढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी साइन इनवर्स एक्स plus sin inverse 1/x plus cos inverse x plus cos inverse 1/x. So students, if we consider sin inverse x plus cos inverse x is in the proper domain, so we remember that the answer would be pi/2. And similarly for these two, sin inverse 1/x plus cos inverse 1/x, if x is in the proper domain, then the answer would be again pi/2. So pi/2 plus pi/2, that is pi. 90 plus 90 180, pi/2 plus pi/2 pi. एकदम आसान सवाल है, पर बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के समटाइम्स गेट फियर. डरना नहीं है, अटेम्प्ट करना है, फॉर्मूला को याद करना है. कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर ए ओनली. ग्रेट स्टूडेंट. चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5. क्वेश्चन बड़ा आसान है. कोई भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने से पहले दिमाग में ITF के फॉर्मूला घूमने चाहिए. अगर ये होगा तो ही आप काम कर पाओगे. जैसे कि यह है cos 2 cos इनवर्स 1/5. लेट मी से cos इनवर्स 1/5, cos इनवर्स 1/5 दो बार लिखता हूं. The same value is 2 times. Let's separate it. 2 times cos inverse 1/5 and this becomes pi/2. अभी हमने किया sin inverse x plus cos inverse x. Sin inverse x plus cos inverse x. If x is same in both, आंसर बन जाएगा pi/2. So cos pi/2, this becomes pi/2 plus cos inverse 1/5. Now here we have two different options to solve. We can apply cos alpha plus beta formula as well. We can apply cos 90 plus theta formula. And which one will be the easier one? See, cos 90 cos inverse 1/5 minus sin 90 sin cos inverse 1/5. ये समझने में आसान है. Consider it as alpha and it as beta. Cos alpha plus beta is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Students, we know that cos 90 must be 0. तो ये 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0. Minus sin 90 itself 1 and sin, this is cos inverse. So we should convert this cos inverse into sin inverse. To make it sin inverse, first of all, adjacent side upon hypotenuse. So it is adjacent side and the hypotenuse is. If we apply the Pythagoras theorem, 25 minus 1. So 25 minus 1 √24. So sin inverse √24/5. So sin inverse √24/5. Now sin and sin inverse becomes identity. So answer is minus √24/5. Find out the option from the given A, B, C and D. See, 24 is 6 4s.
6 4 जा 24, तो हम क्या करेंगे 2√6 आसानी से कर लेंगे न्यूमरेटर को। सो यहाँ पर चेक करो बी ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन है, माइनस एज वेल 2√6 अपॉन 5। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजी है, पर समझना है, फॉर्मूला को याद रखना है, कब कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, कब कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए MCQ नंबर 3 हमने सॉल्व किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos inverse x plus cos inverse y equal to 2 pi, then what will be the value of sin inverse x plus sin inverse y? See again it is a good question, ध्यान से समझो बेटा। क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मूला लगा रहे हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y, कैन वी से इट अ पाई, क्योंकि ये पाई बाय 2 ये भी पाई बाय 2, बट आउट ऑफ दिस पाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज गिवन, cos इनवर्स x cos इनवर्स y combinedly given 2 pi, so 2 pi, and sin inverse x plus sin inverse y is your question, pi. So make subject to the required question, pi minus 2 pi, so pi minus 2 pi क्या हो जाएगा, so the required answer is minus of pi, option number B. सो समझ में आए, वैसा इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है बेटा, आइडेंटिटी को लर्न करना है और कौन से टाइम पर आइडेंटिटी को अप्लाई करना है वो समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स C, देन द वैल्यू ऑफ C इज, दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन वाज। हमने क्या किया, दोनों साइन और कॉस में कन्वर्ट करके टेन में ले गए, अगेन 10 में से साइन में लेके आए। द सेम क्वेश्चन इज बट वैल्यू इज चेंज, सो अगेन आई वुड लाइक टू गिव इट इन योर होमवर्क, प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन की आप क्या करो भाई, खुद से प्रैक्टिस करो, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, आप कोशिश करेंगे बेटा, बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। A equals to tan inverse x, then value of sin 2a is, sin 2a की वैसे तो कोई फॉर्मूला है वो हमें पता है, बट sin 2a की tan के फॉर्मेट में क्या है फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, दैट इज द फॉर्मूला। यहाँ पर tan a इज इक्वल्स टू x देख रहे हैं अपन, दोनों बाजू 10 अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, tan a इक्वल्स टू x। व्हाट वी रिक्वायर्ड इज sin 2a, बट sin 2a की फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan a की वैल्यू भरो 2x अपॉन 1 प्लस वैल्यू ऑफ tan a इज x स्क्वायर। सो बेटा sin 2a द क्वेश्चन इज 2x upon 1 plus x square is your answer. The suitable option is option number C. Easy question था और आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा बेटा। Let's move to the next question. I hope you all enjoying the session and ये सेशन के बाद डेली बेसिस पर आपको ये चैनल पर, हमारे चैनल पर हर रोज़ नया कंटेंट मिलता रहेगा। सो बेटा बने रहिए और हमारी चैनल के ऊपर ये जो क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है उसको आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। सो वी कैन शेयर द हेल्पिंग हैंड्स। 2 cos इनवर्स √1 प्लस x/2 इक्वल टू π/2, देन द वैल्यू ऑफ x इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी रिप्लेस और इफ वी डिवाइड 2 बोथ दी साइड, तो π/2/2 π/4, 2 cancel. Apply cos both the side. So 1 plus x/2 equals to cos π/4. Cos π/4 what does it mean? √2. चलो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करो भाई, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो इतना बड़ा स्क्वायर रूट रिमूव,
1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 कैंसल, 1 + x = 1, so x must be 0, 1 + x = 1, so x must be 0। यहाँ पर ऑप्शन में x है 0, तो b गर्मा गर्म हो जाएगा आंसर, जिसकी वैल्यू होगी 0। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान था, सिंपल। कॉस इनवर्स को कॉस में ले गए, बराबर। चल, ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में, समझने में बाकी एकदम आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। अप्लाई tan बोथ दी साइड, सो tan थीटा = a, अगेन अप्लाई tan बोथ दी साइड, tan 5 = b एंड AB मेक सेंस -1 गिवन है आपको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा -5। अब थीटा -5 की वैल्यू चाहिए आपको, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan अप्लाई कर रहा हूँ, tan थीटा -5। tan थीटा -5 की फॉर्मूला tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 + tan अल्फा tan बीटा। एम आई राइट और रॉन्ग? tan थीटा की वैल्यू a, b और यहां पर वैल्यू a एंड b अगेन, बट a into b is given -1, ab equals to -1, 1 plus -1. What does it mean? Denominator 0. When denominator becomes 0, value becomes infinite. So tan infinite कब होता है? tan की वैल्यू कब infinite होगी? जब एंगल क्या होगा, π/2। सो यहाँ पर एंगल पूछा था, थीटा -5, सो दिस बिकम्स नॉट डिफाइंड। एंगल कौन सा होगा तो नॉट डिफाइंड बनेगा, π/2। सो थीटा -5 की वैल्यू बन जाएगी π/2। अंडरस्टूड बेटा? चलो बढ़ते हैं आगे। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। ये हमेशा के लिए ये टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहे होंगे, और बेटा खास करके ये क्वेश्चन जो है रेगुलर बोर्ड एग्जाम में भी 1-2 बार आया है, राइट? और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कंसीडर इट एज थीटा, सो sec स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 + tan स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 + cot स्क्वायर थीटा। नाउ स्क्वायर इज हैज इट्स ओन स्पेस। 2 जो है वो 10 के माथे पर रखे या तो हम पूरे ब्रैकेट के माथे पर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो tan इनवर्स 2 लिख लेते हैं अपन पहले, देन 1 प्लस अगेन cot इनवर्स 3। सो स्टूडेंट्स tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, 1 अपनी प्लेस पर एज इट इज, cot इनवर्स रिमूव, तो 3 का स्क्वायर 9। सो स्टूडेंट्स आंसर वुड बी 15। 10 + 5 इट इज 15। सो यहाँ पर ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बड़े अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया है, तो ये है आपका अगेन जिसे कह सकते हैं होमवर्क। और होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूं, देखो थोड़ा सा लॉजिकल है। द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट दिस एंड साइन इनवर्स अल्फा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हिंट दे देता हूं बच्चों, साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 3/√10 प्लस साइन इनवर्स अल्फा गिव्स यू द पाई। तीनों का ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन पाई होता है, 180 होता है। अब इसमें से ये दोनों को ऐड करो, कितनी वैल्यू बन रही है चेक करो, एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। होमवर्क में ये ट्रिकी क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे, जब भी मिलेंगे, ये क्वेश्चन के डाउट्स आपके मन में नहीं रहने चाहिए। मैं आपको इसका आंसर थोड़े दिनों में कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दूंगा। तब तक के लिए आप इसे सॉल्व कीजिए बच्चे। एंड अगेन ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आपके लिए होमवर्क में। हिंट यहाँ पर मैंने दे दिया है, डेफिनेटली आपको
हिंट के हेल्प से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। एंड थैंक यू so much for watching us. Keep watching our channel. You will get the new videos frequently, and for daily practice sheet, notes and extra test series, download Dr. Kirti Classes application as soon as possible. Thank you, students.